बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दिल्ली के भाजपा नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने केजरीवाल को टारगेट करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल ने देश में टूटी चप्पल पहनकर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की थी और कई नेताओं को भ्रष्ट बताते थे। उस वक्त केजरीवाल शरद पवार, कपिल सिब्बल, लालू यादव, फारूक अब्दुल्ला इन सब के खिलाफ थे, लेकिन आज केजरीवाल इन सब से मिल रहे हैं। बता दें कि आज यानी रविवार को नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात पर तंज कसते हुए मनोज तिवारी ने कहा, मुझे नीतीश कुमार पर दया आ रही है। मनोज तिवारी बोले, जो भी अरविंद केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है। इसके अलावा भाजपा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी आप नेता को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, मैंने 4 अलग अलग मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा है, लेकिन कभी भी किसी मुख्यमंत्री का इस तरह का व्यवहार नहीं देखा। 8 बड़े अफसरों ने उपराज्यपाल को लिखकर कहा है कि उनको दिल्ली सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी दिल्ली सीएम केजरीवाल पर तंज कसा। वो बोले, दिल्ली की इस समय हास्यास्पद स्थिति है। सिर्फ 2 करोड़ जनता की नहीं, बल्कि यहाँ इंटरनेशनल गतिविधियां होती हैं। उन्होंने कहा, भारत की राजधानी दिल्ली है और देश की छवि खराब ना हो, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया। ऐसे में अगर सांसद इसका राज्यसभा में विरोध करेंगे तो यह बहुत शर्म की बात है। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को आड़े हाथों लिया। वो बोले, सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया कि अधिकारी मुझे धमका रहे हैं। यहां तक कि कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि हम पर फाइलों पर साइन करने का दबाव बनाया गया। शराब नीति की जांच कर रहे अधिकारी राजशेखर तबादले के निशाने पर थे। अगर घोटाला नहीं हुआ था तो तबादला क्यों किया गया? एक महिला अधिकारी को भी नहीं बख्शा गया, उसे धमकाया गया और जबरन हस्ताक्षर करवाए गए। क्या सीएम को नहीं पता कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस पर केंद्र का नियंत्रण है? संसद को राष्ट्र के लिए कानून बनाने का अधिकार है। नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोग एकजुट हो ताकि संविधान का ये लोग अपने ढंग से इधर उधर कर रहे हैं उसे रोकें। नीतीश कुमार ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाएं और मिलकर पूरे देश में अभियान चलाएंगे। लोगों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसे बंद करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। हम केजरीवाल के साथ हैं। पूरे तौर पर जो केजरीवाल कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसके अलावा शायराना अंदाज में बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा, सोचता हूं वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने केजरीवाल को अपना समर्थन दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनी हुई सरकार को जो अधिकार अदालत ने दिए हैं उसके खिलाफ केंद्र सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात में नीतीश कुमार के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल रहे। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बीजेपी गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान कर रही है। नीतीश कुमार ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर हम उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोग एकजुट हों ताकि संविधान का ये लोग अपने ढंग से इधर उधर कर रहे हैं उसे रोके। नीतीश कुमार ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाएं और मिलकर पूरे देश में अभियान चलाएं। लोगों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने नीतीश कुमार ने जो मुलाकात की उसमें केजरीवाल को समर्थन दिया है। हम केजरीवाल को पूरे तरह से समर्थन दे रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले यानी शुक्रवार को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का काम करेगी। इसके 3 सदस्य होंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह समिति अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला बहुमत के आधार पर करेगी, लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इस अध्यादेश के बाद सही कहा जा रहा है कि केंद्र का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को मिले अधिकारों में कटौती की तरह है। अभी तक मुख्य सचिव और गृह सचिव केंद्र सरकार के जरिए नियुक्त किए जाते हैं, यानी इस तरह अथॉरिटी में मुख्यमंत्री अल्पमत में होगा। इस तरह ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल केंद्र सरकार के इस फैसले का पहले ही अंदेशा जता चुके थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार
कोई अध्यादेश ला सकती है। दरअसल पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत सर्विसेज मामलों का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।